उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी पिच तैयार होती दिख रही है। सूबे में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। साथ ही सीएम योगी 80-20 का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी ओर योगी की 80-20 की पॉलिटिक्स के सामने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 90-10 का नया फॉर्मूला दिया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है और क्यों अखिलेश यादव सीएम योगी की 80-20 के नैरेटिव को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। क्या है ये नंबर गेम, आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सीएम योगी का 80-20 का नैरेटिव क्या है, जिसको अखिलेश यादव चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी के सामने चुनौती समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को करारी मात दी थी। बीजेपी का स्वर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। सीएम योगी बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए 80-20 पॉलिटिक्स को सेट करने की कवायद में है। सीएम योगी ने यूपी में 80-20 की लड़ाई को लेकर एक न्यूज चैनल को कहा था कि 80 में वो लोग हैं जो बीजेपी और उसके झंडे को पसंद करते हैं, जबकि 20% में वो लोग हैं जो विकास की नहीं बल्कि स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही कहा कि 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जिसके अभी हाल ही में उपचुनाव से परिणाम आए हैं। योगी आदित्यनाथ के 80-20 के फॉर्मूले को सांप्रदायिक गणित से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदू बनाम मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है। यूपी में 80% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि योगी की कोशिश जातियों में बिखरे हुए 80% वोटों को एकजुट करने की है। अब जरा अखिलेश यादव के 90-10 वाले दांव की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ 80-20 का नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 90-10 का दांव दिया है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूं कि 80 में हूं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर ये 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। अखिलेश का फॉर्मूला जातीय गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। 90% को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव समाजवादियों के साथ अब अम्बेडकर वादियों को जोड़ने में लगे हैं। सपा की रणनीति में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के साथ स्वर्ण वोटों में सेंधमारी का पासा फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 80-20 का नारा अब चलने वाला नहीं है, बल्कि ये 90-10 का मामला बन गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के सांप्रदायिक फॉर्मूले की तोड़ के लिए जातिगत फॉर्मूले का हथियार चलाया है। इसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि बीजेपी का असल वोट बैंक सिर्फ स्वर्णों का है, उसमें सिर्फ ठाकुर समुदाय और कुछ दूसरे स्वर्ण जातियों का है। उत्तर प्रदेश में स्वर्णों की आबादी लगभग 15% मानी जाती है, वहीं प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों की आबादी 85% है। इसके अलावा 5% वोट स्वर्ण जातियों को मानकर चल रहे हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। आपको क्या लगता है 2027 में कौन बाजी मारेगा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।